the topic for the aptitude preparation for the placements and this topic is going to be average. Those you don't know, हमने already जो है एक topic जो है वो कवर कर लिया है, 8 पार्ट जो है उसको हमने सॉल्व करके ऊपर डाल दिया YouTube के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको उससे कोई हेल्प मिल सके, वो टॉपिक था कौन सा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सेकंड टॉपिक जिससे हम स्टार्ट करेंगे आज वो है हमारा एवरेज। तो एवरेज को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं कि दैट यू मस्ट, है ना, यू मस्ट बी प्रीटी क्विक विद द कैलकुलेशंस। टॉपिक इजी है, कोई इसके अंदर डिफिकल्टीज आपको नहीं आएगी करने में, लेकिन ऑफ कोर्स आपको कैलकुलेशंस थोड़ा अच्छा होना चाहिए, थोड़ा एडिशन का कैलकुलेशन, थोड़ा सब्ट्रैक्शन का कैलकुलेशन, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन का कैलकुलेशन, ठीक है। थोड़ा मुझे पानी पीने की इजाजत दीजिए, पूछ नहीं रहा हूँ भाई, ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। डोंट यू थिंक दैट आई एम आस्किंग फॉर द परमिशन। चलिए बिना फालतू का फर्दर टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम शुरू करने से पहले, मैं स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सा फॉर्मूला बताता हूँ एवरेज के अंदर, दैट इज इनफ टू सॉल्व ऑल द एंटायर चैप्टर, ठीक है। और वो फॉर्मूला कौन सा है, वो फॉर्मूला है कि एवरेज, है ना, एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। तो अगर आपके पास कोई एन डेटा दे रखा है, कोई एन वैल्यू दे रखी है, अगर आपको उसका एवरेज निकालना है तो बेसिक सा फॉर्मूला होता है दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन व्हाट, अपॉन सो कॉल्ड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बेसिक सा अगर फॉर्मूला आपको मालूम है तो आप जो है यू आर गुड टू गो विद द एप्टीट्यूड प्रिपरेशन ऑन द एवरेज, ठीक है। बस आपके बाद उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, उसको कैसे हम अप्रोच करते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। बीच में कुछ और भी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट ऑफ कोर्स वो जैसे बीच में आएगा मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन सेज फाइंड द एवरेज ऑफ 3/4, 5/8, 7/12, 15/16। 4 फ्रैक्शन दे रखे हैं और आपसे उसका एवरेज पूछा है। तो बेसिक डेफिनेशन जो एवरेज की होती है आपको मालूम ही है। तो एवरेज कैसे निकालोगे बताओ, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बताओ टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है यहाँ पे, टोटल ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 फ्रैक्शन है भाई साहब। तो नीचे में कितना आएगा, नीचे में आएगा 4, बाकी बच गया कैलकुलेशन करने के लिए सम ऑफ 4। तो बस 4 आपको फ्रैक्शन दे रखे हैं। आप आई होप बचपन से आपको ये फ्रैक्शन के एडिशन जो है आपको सिखाए गए होंगे, तो फटाफट जो हम इसको कर लेते हैं। प्लस 15/16 है। सबसे पहले बताओ एलसीएम कितना आएगा भाई। एलसीएम की अगर हम बात करें 4 8 12 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 3 48 इज द फाइन। अच्छा कैसे मैं किया जल्दी से कैलकुलेशन, तो जब भी आपको 4-5 फ्रैक्शन दे रखे हो, अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो सारे डिनोमिनेटर में जो बड़ी वैल्यू है ना उसका जो है मल्टीपल निकालो और चेक करो कि सबसे डिविजिबल है क्या। जैसे 16 सबसे डिविजिबल नहीं है, 12 से डिविजिबल नहीं है 16, 32 सबसे डिविजिबल है क्या, नहीं, 12 से डिविजिबल नहीं है, 16 3 48 सबसे डिविजिबल है क्या, हाँ, 4 से 12 टाइम, 8 से 6 टाइम, 12 से 4 टाइम, 16 से 3 टाइम, ठीक है। तो वैसे हमने कैलकुलेशन कर लिया। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 48, 4 से 12, 12 3 36, 8 से 48, 6 5 30, 12 6 48, 7 6 28, 16 3 48, दैट गिव्स मी 45, ठीक है। तो नीचे में कितना आ गया 4 × 48, ऊपर में जोड़ते हैं साहब, 45 में 8 जोड़ दिया 53 आ गया, 53 में 20 जोड़ दिया 73 आ गया, 73 में 30 जोड़ दिया 103 आ गया, 103 6 109 और 109 में 30 जोड़ दिया 139 आ गया साहब, ठीक है। अब बात आती है कि कैसे कैसे करें, हम यहाँ किससे कट रहा है क्या, देखते हैं एक बार। मेरे को लग तो नहीं रहा साहब 139 की अगर बात करें 3 से डिविजिबल है क्या, 9 3 12 1 13, नहीं, तो मेरे को कैंसर बताओ, दिख नहीं रहा कुछ। 139 अपॉन 4 × 48, 40 चौको 160, 32 192। कोई ऐसा ऑप्शन है कि हमारे पास 139 अपॉन 1 × बिल्कुल, दैट्स इट। तो यहाँ से एक चीज और सीखने को मिलेगा क्या, 139, ध्यान रखना कैसा नंबर है, 139 एक प्राइम नंबर है मेरा, प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था एवरेज का। इस क्वेश्चन का मैंने इसलिए लिया सो दैट आपको फील आ जाए कि एवरेज का बेसिक डेफिनेशन जो है वो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके अंदर आप कंफ्यूज ना हो, आपको बेसिक डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए बिफोर यू गो इनटू सॉल्विंग द हायर लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स, और यू कैन सो बिटवीन लेंथी एंड इंट्यूटिव बेस्ड प्रॉब्लम। समझ में बात यहाँ तक, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The question says the average of 5 number is 27. If a number is removed from set of 5 number, then the average is increased by 1. Find the removed number. कहता है कि आपके पास 5 नंबर है साहब। अच्छा अगर 5 नंबर का एवरेज दे रखा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन दैट इज x1 + x2 + x3 + x4 + x5 डिवाइडेड बाय 5 जो होगा, है ना, वो कितना होगा 27। बेसिक डेफिनेशन एवरेज का किया कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज, ठीक है। तो जब भी अगली बार से कभी भी कोई मेरे को कुछ बोलेगा ना कि इन सभी ऑब्जर्वेशन का एवरेज इतना है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा सम पे आऊंगा, सीधा सॉरी कहीं और नहीं जाऊंगा, सीधा सम पे आऊंगा, ठीक है। तो 27 × 5 कर देंगे यहाँ से, कितना आ जाएगा 20 × 5 100, 7 × 5 35, 135 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अगला बार से जब भी, ये तो मैंने बस इंट्यूटिवली आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया है कि ऐसे लिखना है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगली बार जब भी मुझे पता चलेगा कि 5 ऑब्जर्वेशन का 5 नंबर का एवरेज अगर 27 है, तो मैं सीधा लिखूंगा कि सम ऑफ
5 ऑब्जर्वेशन कितना आएगा? बात समझ में आए कि नहीं आए? तो सीधा सम कैसे निकालेंगे? एवरेज मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है, खत्म भाई। अच्छा, तो 5 नंबर का सम कितना आ गया? 135। क्वेश्चन है इफ वन नंबर इज रिमूव्ड, तो कहता है एक नंबर को रिमूव कर दिया। अच्छा, व्हेन नंबर इज रिमूव, तो आपको मन के अंदर एकदम ख्याल ही पुला होगा, मन के अंदर एक ख्याल आ जाना चाहिए, है ना, कि जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अरे भाई क्या लिख रहा हूं मैं, जब कोई एक नंबर को रिमूव करोगे, है ना, तो जब भी कोई एक नंबर को रिमूव करोगे तो बताओ नंबर को रिमूव करने के ऊपर पहली बात तो टोटल सम चेंज होगा, दूसरी चीज की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी चेंज होगा। तो जब नंबर रिमूव किया तो बताओ अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने रह गए? पहले 5 नंबर थे, 5 नंबर थे, तो अब कितने बच गए? 5 माइनस 1, इतना तो आना चाहिए ना भाई, 4, ठीक है। नंबर को रिमूव करने के बाद एवरेज, नया एवरेज क्या आ गया बताओ? उन्होंने कहा है चीख चीख के कहा है, चिल्ला चिल्ला के कहा है कि नंबर का जो एवरेज था अब इंक्रीज हो गया, किससे? 1 से, तो इंक्रीज हो गया है, मतलब पहले एवरेज 27 था तो अब नया एवरेज कितना आ जाएगा? 28। ये मैं बच्चों की तरह लिख के बता रहा हूं, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना सीधा पहला स्टेटमेंट ये होना चाहिए, ये वाला, कि सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 27 into 5, और दूसरा चीज क्या होना चाहिए? दूसरा ये माइंड में कैलकुलेट होना चाहिए वाला कि अच्छा एवरेज 1 से इंक्रीज हो गया तो 28 आ गया है, नया नंबर ऑब्जर्वेशन कितना आ गया? 4। तो सीधा लिखना चाहिए तुमको नया सम, बताओ नया सम ऑफ 4 नंबर कितना आ जाएगा? तो 28 एवरेज है, 4 नंबर्स हैं तो ऑन एवरेज सबकी वैल्यू 28 है, तो 28 into 4, 20 को 80 है, 8 को 32, 112। तो नया सम जो आ रहा है 4 नंबर का वो 112 आ गया। पहले 5 नंबर थे और सम था 135, तो जो रिमूव नंबर है वो कितना होगा बताओ ना भाई? तो जितना सम के अंदर डिफरेंस आएगा वही रिमूव नंबर होगा, दैट्स इट बेबी, नथिंग एल्स, ठीक है। तो रिमूव नंबर कितना आएगा बताओ? तो पहले था 135, अब सम हो गया 112, कितना आ गया? कितना आया बोलो ना? 23 आना। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, ए फॉर आनंद कुमार, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या हमारे पास। द क्वेश्चन सेज द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 30, द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर इज। अच्छा, तो उन्होंने बात करी किसके ऊपर? उन्होंने बात करी है 9 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के ऊपर, है ना, इवन नंबर्स के ऊपर। तो हमें तो मालूम नहीं है कि नंबर शुरू कहां से हो रहा है, बस इतना मालूम है कि इवन नंबर है। तो अगर कंसेक्यूटिव इवन नंबर है तो हर एक नंबर के पीछे गैप कितना होगा? 2 का गैप होगा। तो मैं मान ले रहा हूं कि हमारे जो नंबर्स हैं, ठीक है, हमारे जो नंबर्स है वो कौन कौन से हैं? एक है x, दूसरा 2 के डिफरेंस पे आएगा, दैट इज x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, इसी तरह से करते करते चूंकि 9 नंबर है तो x प्लस 16 तक जा पाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? 16 तक क्यों गया? क्योंकि दूसरा नंबर था x प्लस 2, तीसरा नंबर था x प्लस 4, चौथा नंबर था x प्लस 6। तो जिस पोजीशन पे नंबर की बात कर रहे हैं उतना डबल -2, सेकंड पोजीशन पे थे तो 4 - 2, थर्ड पोजीशन पे थे तो 6 - 2, फोर्थ पोजीशन पे थे तो 8 - 2, इसलिए 9th पोजीशन पे होंगे तो 18 - 2, दैट इज 16 वहां पे ऐड होगा, ठीक है। ये 9 नंबर्स है, अगर भरोसा नहीं हो रहा ना तो खुद से लिख लेना, खुद से लिख के देखो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स है, उसने बोला है एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर इज 30। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? तो हमें एवरेज मालूम है, तो एवरेज अगर 30 है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 9 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा? पहले ही बताया, लास्ट क्वेश्चन में बताया, सीधा लिखूंगा ये 270, तो सबका सम कर दो। तो 9 नंबर्स हैं तो x प्लस 2, ठीक है, प्लस का x प्लस का 4, प्लस का x प्लस का 6, चलता जाएगा इसी तरह से करते करते कहां तक? x प्लस का 16 तक। तो अगर गौर से देखोगे तो हर एक टर्म के अंदर x आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 9। तो x जब ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 9x, और फिर एक 2 का सीरीज बन रहा है, 2, 4, 6, 8 ऐसे करके। तो कहां तक जा रहा है? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, सीरीज का पैटर्न देखो समझ में आ जाएगा, 16 तक जा रहा है, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 270। तो अगर हम यहां से समझने की कोशिश करें, यहां से 2 कॉमन निकाल लूं तो आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, कहां तक? 8 तक, इज इक्वल टू 270। ये क्या है? 1 से लेके 8 तक का सम ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो बताओ सम ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? तो आ जाएगा 8 इंटू 8 प्लस 1, दिस 9/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 270। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, 8 9 72। 9x की अगर हम बात करें तो कॉमन निकाल सकते हैं, तो x प्लस का 8 इक्वल टू 270, 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 30। तो वैल्यू हमारी x की आ जाएगी 30 माइनस का 8, दिस इज कमिंग आउट टू बी 22। तो एक्चुअली में x जो है वो 22 है, और तुम देख के बता सकते हो, उन्होंने हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में, सबसे छोटा तो x ही है, तो छोटा नंबर कौन सा है? 22। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास।
शॉर्ट ट्रिक को समझने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। वो चीजें क्या है मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा, ठीक है। वो चीजें ये है मेरे भाई, देखो ध्यान समझना इसको हम, कि अगर हम एपी के, अगर आपको एपी पता है कि एपी जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, उस सिचुएशन में सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर इसी को हम अलग तरीके से लिख देते हैं n/2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये आपको मालूम है। अच्छा, किसी एपी के एन टर्म्स का एवरेज पूछेगा तो क्या हम बताएंगे? तो अगर हमसे कोई एवरेज पूछेगा ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, तो वो क्या आएगा बताओ? तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी कितना है बताओ? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्या मानते हो बात? n से n हो जाएगा कैंसल, तो आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय 2। मतलब अगर हम जब भी हमें नंबर्स एपी में मिले तो वहां पे एवरेज निकालेगा। एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है? कि फर्स्ट टर्म पता कर लो, लास्ट टर्म पता कर लो, डिवाइडेड बाय 2 कर लो तो हमें एवरेज मिल जाएगा। क्या ये बात आई समझ में? और एक और रिजल्ट है, सुनना, ये तो बेसिक कॉमन सा रिजल्ट है एपी के लिए। चाहे नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारे इवन हो, चाहे नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारे ऑड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई एपी है तो एपी के एन टर्म्स का जो एवरेज आएगा वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 आएगा। और एक और रिजल्ट है कि अगर n इज ऑड, मतलब एपी के ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की बात अगर हो रही है, तो एवरेज जो होता है ना, एवरेज होता है मिडिल टर्म। ये दो रिजल्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, उससे क्वेश्चन फास्ट होगा, जल्दी होगा। और जब एप्टीट्यूड का पेपर दे रखे होते हैं ना, तो वहां पे फास्ट, हाँ, स्पीड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्पीड के बेस पे भी नंबर वहां पे अलॉट होता है आपको, है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स, ये रिजल्ट्स आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर आप ये सीख गए कि अगर एपी के एन टर्म्स के अगर एवरेज की बात करें तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 होता है। और अगर हम बात करें कि अगर आपका नंबर ऑफ टर्म्स एपी के अंदर ऑड है, तो एपी भी है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड भी है, तो बीच वाला टर्म आपका जो है वो एवरेज हो जाता है। तो ये जो रिजल्ट है ना, एवरेज ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी वाला, वो हर जगह वैलिड है। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाए तो वहां पे एक स्पेशल केस बन जाता है कि एवरेज हमारा मिडिल टर्म आ जाता है। अच्छा, अब इस रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या? उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ साहब। ये जो इतना बड़ा क्या बोलते हैं, इतनी सारी चीजें लिख रखा हूँ, मैं इसको थोड़ा इरेज करने की कोशिश करता हूँ। अगर इरेज हो जाए तो मजा आ जाए भाई, ठीक है। थोड़ा स्लो इरेज हो रहा है, ठीक है, बट ठीक है, आई एम ओके विद दिस। मैं थोड़ा इरेज ऑल द इंक्स ऑन द स्लाइड। देखो नया बना दिया, पूरा इंक को नया ही बना दिया। ये अच्छा, तो जल्दी हो गया, ठीक है। तो अब देखो, पहली बात तो ये है, हमें दिख गया कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 9, विच इज नथिंग बट अ ऑड नंबर, ठीक है। अच्छा, अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर हैं, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, तो वो क्या एपी का फॉर्मेशन करेंगे क्या? कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। क्या ये एपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। कॉमन डिफरेंस कितने का है? +2। कॉमन डिफरेंस कितने का है? +2। तो इन्होंने हमसे बोला कि एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 30। तो 9 नंबर्स हैं, तो अगर कोई चीज एपी में हो, एपी हो और प्लस उसके अंदर क्या हो, एपी हो और उसके अंदर अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो एवरेज कौन सा होता है भाई? तो एवरेज मिडिल टर्म होता है मेरे भाई। एवरेज क्या होता है हमारा? एवरेज होता है मिडिल टर्म। तो इतना हमें समझ में आ गया कि 9 नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अगर 9 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, सब एपी में है विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ 2, तो मिडिल टर्म ही तो एवरेज होता है। तो अगर वो बोल रहे हैं एवरेज 30 है, इसका मतलब 30 इज द मिडिल टर्म। 30 इज व्हाट? यही तो है मिडिल टर्म ना। दिस फिफ्थ टर्म, अगर 9 नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो ये 5वां टर्म मिडिल टर्म होगा ना भाई। तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये मिडिल टर्म है। उन्होंने हमसे पूछा कि ये स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो क्या तुमको समझ में आ रहा है? सबसे छोटा नंबर तो यही होगा, सबसे छोटा नंबर तो यही है। और चूंकि इवन टर्म्स, इवन नंबर्स की बात हो रही है, तो कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो ये 30 अगर है तो ये 28 रहा होगा, ये 28 अगर है तो ये 26 रहा होगा, ये 24 रहा होगा, ये कितना रहा होगा? 22 रहा होगा। सीधा स्ट्रेट अवे। अगर लार्जेस्ट पूछता तो सीधा देते 38, अगर सेकंड लार्जेस्ट पूछता तो 36, थर्ड लार्जेस्ट पूछता तो 34। तो बेसिकली हम इंट्यूटिवली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें वो x, x+2, x+4, x+6 ये सब मानने की जरूरत नहीं है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर आपके n नंबर ऑफ टर्म्स एपी में है तो एवरेज होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। नंबर ऑफ टर्म्स अगर एपी के साथ में ऑड में हो जाए तो एवरेज होता है मिडिल टर्म।
See you all buddy in the next video lecture.